नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास एपिसोड में मैं आपके लिए ला रहा हूं वो जानकारी जो आपकी बेहतर जिंदगी में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है। दुनिया डेवलप हो रही है, लेकिन बीमारियां भी बहुत तरह की आ रही हैं और उसमें हड्डी की बीमारी एक बड़ी बीमारी है। तो उस बड़ी बीमारी को कैसे टैकल किया जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए, नी और हिप रिप्लेसमेंट कैसे हो, इन तमाम चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनली एक्लेम्ड, जी हां, पूरी दुनिया भर में चर्चित डॉक्टर पंकज वालेचा, जी हां, सर्वोदय ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में है। इनका स्पेशल इंटरेस्ट जिन चीजों में है वो है रोबोटिक एंड मिनिमली इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, लिगामेंट रिपेयर एंड स्पोर्ट्स इंजुरी सर्जरी। आप जानते हैं लिगामेंट रप्चर होता है, स्पोर्ट्स इंजुरी किस तरीके से होता है। और आपको पता है हमारे बहुत फेवरेट प्लेयर ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ और कैसे इन जैसे डॉक्टरों की मदद से बिल्कुल फिट हो गए और अब फिर मैदान में चौके और छक्के लगा रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें करूंगा। डॉक्टर पंकज वालेचा, आपका बहुत स्वागत है TV9 प्लेटफॉर्म पर। मेरा पहला सवाल और बहुत सीधा सवाल, इन दिनों जिस तरीके से नी और हिप रिप्लेसमेंट की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हर साल तकरीबन 10 से 15% मरीज ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या समझा जाए ये परेशानी होती क्यों है और किस तकनीक से ये रिप्लेसमेंट कराया जाए जिससे लोग बिल्कुल स्वस्थ नजर आए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और जब हम इन बारे में बात करते हैं कि घुटना ख़राब है या कूल्हा ख़राब है और इसका क्या इलाज है, तो सबसे पहले तो मुझे बता देना चाहिए कि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं होता। 90% पेशेंट्स को हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। यस, 90%। जो 10% पेशेंट्स हैं जिनका नी बिल्कुल ख़राब है या जिनके हिप में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, वो पेशेंट बनते हैं सर्जिकल कैंडिडेट्स, या जिनको हम कहते हैं कि इनको ऑपरेशन की हम सलाह देते हैं। तो आप समझिए 100 में से 90 लोगों को हम क्या एडवाइस देंगे? हम एडवाइस देंगे कि आपको प्रिवेंट कैसे करना है घुटने का घिसना या हिप के प्रॉब्लम को, आपको कैसे कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जिससे कि आप ज़्यादा समय तक अपने नेचुरल जॉइंट को एंजॉय कर सकें। हम उनको ये भी सजेशंस देते हैं कि अगर आपको कोई फिजियोथेरेपी करनी है, कोई एक्सरसाइजेस करनी है या कुछ जैसे वेट लॉस करना है, तो एक हॉलिस्टिकली हम पेशेंट को गाइड करते हैं। हमारी कोशिश क्या होती है कि आपको सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट से ना ठीक किया जाए, आपको हॉलिस्टिकली देखा जाए। मेरी एक बड़ी फेवरेट लाइन है, मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ, अगर हम आपकी सर्जरी कर रहे हैं तो हम आपका सिर्फ जॉइंट चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन है कि हम आपकी लाइफ चेंज करें। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये होता क्यों है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि हमारा जो रीजन है, इसके अंदर नी का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली हम देखते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी की बनावट ऐसी है कि हम नी का आर्थराइटिस जल्दी डेवलप करते हैं हिप के आर्थराइटिस के मुकाबले, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा होता है। अब नी का आप कहना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में हिप का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, नी का कम होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? करेक्ट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नी का ज्यादा होता है, मतलब घुटने का ज्यादा होता है, बिल्कुल, और हिप का कम होता है, आप ये कहना? मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो जो आर्थराइटिस की हम बात करते हैं, मतलब उम्र के साथ जो जोड़ घिसता है, वो नी आर्थराइटिस हमारे रीजन में ज़्यादा है और हिप आर्थराइटिस वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है। तो हम जब अपनी कंट्री की बात करते हैं तो जो पेशेंट हमारे पास आता है, अलग अलग एज ग्रुप में पेशेंट पहुंचते हैं। हर नी पेन का मतलब ये नहीं है कि आपका ऑपरेशन होगा। अगर समझो मेरे पास कोई 20 से 30 साल की उम्र में नी पेन लेके आया, तब तो डेफिनेटली हम उनको नी रिप्लेसमेंट तो एडवाइस नहीं करने वाले हैं। उनके लिए हम ये देखते हैं कि उनका जैसे घुटना है, ये घुटने का एक मॉडल है, तो इस घुटने के अंदर जो हमारे जांग की हड्डी और टांग की हड्डी के बीच में जो स्पेस होता है, वो घुटने का जोड़ होता है। और आमतौर पे हमने देखा है कि पेशेंट्स घुटने को एक जोड़ मानते हैं, जबकि हम डॉक्टर्स घुटने को 3 हिस्सों में देखते हैं, 3 पार्ट्स में देखते हैं। एक अंदर का हिस्सा, एक बाहर का हिस्सा और एक जो हमारा नी कैप या कटोरी का हिस्सा होता है। तो जब ये कार्टिलेज, ये गद्दी जो कोटिंग है, जो स्मूथ मूवमेंट देती है, जब ये कमज़ोर पड़ जाती है, तब उसका दवाइयों से हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है, उन यंगस्टर्स के लिए जिनकी एज 20 से 30 साल के बीच में होती है। इसको हम कॉन्ड्रोमेलेशिया कहते हैं।
अब समझते हैं कि 30 से 50 साल की एज ग्रुप के बीच में किसी को नी पेन हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये चेक करें कि उनके नी की अलाइनमेंट तो खराब नहीं हो गई है। हम सब जानते हैं अगर कार की अलाइनमेंट खराब हो तो टायर घिस जाता है, ऐसे ही टांग की अलाइनमेंट खराब हो तो घुटना घिस जाता है। तो हमें ये देखना है कि कैसे अलाइनमेंट को सही किया जाए ताकि वो घिसे नहीं। और इस सर्जिकल ट्रीटमेंट को हम ऑस्टियोटमी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बात इसकी नहीं की जाती। जैसे कि नी रिप्लेसमेंट एक बड़ा कॉमन शब्द है, हम सब लोग जानते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट। लेकिन जो ऑस्टियोटमी या अलाइनमेंट करेक्शन सर्जरी है, ये एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, क्योंकि ये आपके प्राकृतिक घुटने को सेव कर सकती है। अब समझ लेते हैं 50 से 70 के बीच में कोई आया हमारे पास और उनका घुटना अभी सिर्फ अंदर का हिस्सा खराब है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम डॉक्टर लोग जो इसको 3 हिस्सों में देखते हैं, अगर सिर्फ अंदर का हिस्सा खराब है तो हम एक सर्जरी करते हैं, इसको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जैसे एक मेरे हाथ में मॉडल है, अब इसमें क्या किया हुआ है, हमने सिर्फ एक ही हिस्से को चेंज किया हुआ है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी कार का एक टायर पंक्चर है, जैसे आपकी कार का एक टायर पंक्चर है, क्या आप चारों टायर तो नहीं बदलेंगे आप? ऐसे ही पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है। अगर एक कंपार्टमेंट हमारा खराब है, अगर एक ही कंपार्टमेंट घिसा है, एक ही साइड घिसी है, तो सिर्फ उसको चेंज किया जाता है। इसमें बहुत एडवांटेजेस होते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, सिर्फ एक ही साइड जो है हमने चेंज करी हुई है। आपका 2/3 घुटना नॉर्मल है, आपके सारे लिगामेंट्स इंटैक्ट है, आपकी नी की बहुत नेचुरल फीलिंग आती है इस सर्जरी के बाद। और समझो कि अब 60, 65 या 70 साल से ज़्यादा उम्र है और घुटने बिल्कुल ख़राब हैं, बिल्कुल घिस चुके हैं, तो घुटना टोटल नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं, जिसमें कि हम सारा तीनों हिस्सों को चेंज करते हैं। पर क्या हम यंग एज में भी हमें करना पड़ सकता है टोटल नी रिप्लेसमेंट? यस। कोई भी बीमारी या घुटने का घिसावट मेजॉरिटी पेशेंट्स में एक पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन हर पेशेंट में नहीं। कुछ पेशेंट्स को यंग एज में भी कंप्लीट नी आर्थराइटिस हो जाता है और उनको हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, और तब टेक्नोलॉजी का, टेक्निक का और एक्सपीरियंस का रोल आता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने बड़े अच्छे तरीके से तीनों पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया, लेकिन अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है कि एक एज के बाद लोगों को नी में प्रॉब्लम होता है और कहते हैं कि घुटने में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो ग्रीस का काम करता है। जरा आप मुझे ये बताएं कि साइनोवियल फ्लूइड किन लोगों में सूखने लगता है? बहुत लोगों को हम बहुत ज़्यादा उम्र तक देखते हैं वो फिट रहते हैं, और बहुत लोगों का 40s आते आते उनकी हालत खराब होने लगती है। क्या वजन एक कारण हो सकता है, जैसा आपने बताया कि अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, पर साइनोवियल फ्लूइड की कमी की वजह से बहुत लोग कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ रहती है, बहुत दिक्कत रहती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ओके, तो जैसे ये नी का मॉडल हम देखते हैं, नी के जॉइंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हमारे नी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसके अंदर सारा साइनोवियल फ्लूइड जो आप बात कर रहे हैं, या जिसको हम आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, कि घुटने की जो ग्रीस है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है। जैसे जैसे साइनोवियल हमारी एज एडवांस होती है तो एक प्राकृतिक तरीका होता है जिससे कि वो साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी डाउन होती है। और ये साइनोवियल फ्लूइड जानते हैं क्या काम करता है? ये हमारे इस कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देता है, इसको ताकत देता है। अगर मेरा साइनोवियल फ्लूइड खराब हो रहा है, जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल खराब हो जाए तो इंजन पे असर होता है, ऐसे ही साइनोवियल फ्लूइड अगर कमज़ोर पड़ जाए तो हमारा कार्टिलेज कमज़ोर हो जाता है, जो कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है नी के फंक्शन के लिए, राइट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे घुटने के अंदर एक कुशन्स होते हैं जिनको मेनिस्कस बोलते हैं या शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। पहले मेरा साइनोवियल फ्लूइड कमज़ोर हुआ या उसकी क्वालिटी डाउन हुई, उसकी वजह से मेरा कार्टिलेज वीक हुआ, और उसकी वजह से मेरा कार्टिलेज जब रफ हो गया तो मेरे कुशन्स या शॉक एब्जॉर्बर्स भी डैमेज हो गए। तो ऐसे ये प्रोसेस होता है। अब कुछ लोगों के अंदर जल्दी नी पेन होने लगता है अर्ली एज में, अगर उनका कार्टिलेज वीक हुआ और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया। जैसे कॉन्ड्रोमेलेशिया मैंने अभी बात करी, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कार्टिलेज कभी ना कभी वो फ्लेक ऑफ होके एक परत उसकी उतर जाएगी और वो सरफेस रफ हो जाएगा और वो नी को डैमेज करने का प्रोसेस शुरू कर देगा।